12 दिन की जंग के बाद ईरान इजराइल में सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट ट्वीट कर लिखा, युद्ध विराम अब प्रभावी, कृपया इसका उल्लंघन न करें। सीज फायर के बाद खामनेई का बयान, ईरानी लोग कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं, दोबारा हमला किया और कड़ा जवाब देंगे। ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, कहा विरोधाभासी खबरें प्रसारित हो रही हैं, ट्रंप को देखना चाहिए उनके पास कोई नैतिक निर्देश है या नहीं। वैश्विक उथल पुथल पर अमेरिका को पुनर्विचार करना होगा। इजराइल ईरान युद्ध विराम की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, युद्ध विराम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। 11 दिनों में बहुत तबाही हुई, एयर स्पेस बंद होने के कारण बीच बीच में फ्लाइटों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज इजराइल से 161 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट नई दिल्ली पहुंची, स्वदेश वापसी की लोगों में दिखी खुशी। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान दिल्ली से जाने वाली फ्लाइटों पर असर, 4 फ्लाइट कैंसिल, एयर इंडिया 917 दुबई हुई कैंसिल। एयर इंडिया 928 रियाद, 991 जेद्दाह, 915 दुबई हुई कैंसिल। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट्स हुई कैंसिल। यूपी के इटावा में कथावाचक की चोटी काटने पर बोले अखिलेश यादव, कहा पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं, आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के सम्मान में एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। पीएम मोदी ने नारायण गुरु गांधी संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, खून बहाने वालों को बख्शेंगे नहीं, जो भारतीयों का खून बहाते हैं उनके लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काशी में की बैठक, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर हुआ मंथन, रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर हुई चर्चा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सीएम बैठक में हुए शामिल। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर बोले खरगे, कहा मोदी जी विश्व गुरु हो या घर के गुरु, जंग रोकने का प्रयास करना चाहिए। ईरान हमारा पुराना दोस्त है, खरगे बोले। पीएम मोदी हमेशा विपक्ष को नीचा दिखाते रहे। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने कहा, ईरान ने दिखाया है कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान और साहस क्या होता है, चाहे कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान का। ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया, हमें ईरान से सीखना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए लालू यादव के नामांकन भरने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर लालू जी ने आरजेडी की 13वीं कर दी, आरजेडी परिवार के बाहर जा ही नहीं सकती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा किया। पायलट ने आईईडी विस्फोट से शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरिपूंजे के परिजनों से मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बीजेपी लगातार देश के संविधान की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही, कल बीजेपी कार्यकर्ता मनाएंगे संविधान हत्या दिवस। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक दिन में 3400 गड्ढे भरने के संकल्प के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे, चित्तरंजन पार्क में गड्ढे भरने का काम पूरा किया। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, हाईकोर्ट परिसर में पुलिस ने शुरू की चेकिंग अभियान, भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद। गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में बदमाशों की मौत। अपराधी रोमिल पर हरियाणा में घोषित था 3,10,000 का इनाम। मुंबई के भांडुप पश्चिम में गिरी मकान की दीवार के गिरने से 3 लोग हुए जख्मी।